अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों की दुआ से ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो का जो मौजू है, दुबई में ट्रक पास करवाना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं उसके बारे में आपको मालूमात दूंगा। ओ भाई ये क्या है? दुबई में ट्रक पास करवाने के लिए सबसे पहले गाड़ी अपनी को वॉश करवाना है। वॉश करवाने के बाद फिर उसके स्टिकर लगवाने हैं आपने। एक येलो कलर के होते हैं वो दुबई वाले होते हैं, एक ग्रीन कलर के हैं वो अबू धाबी के हैं। ये स्टिकर के साथ राइट लेफ्ट येलो एक ऊपर एक नीचे लगा लें, एक दरमियान में अबू धाबी वाला लगा लें। ये स्टिकर बाकी वो 15 वाले, पुलिस वाले, फायर ब्रिगेड वाले, बल्दिया वाले, ये भी स्टिकर एक लगता है वो भी लगाना है। अपने यूनिट में भी लगाना है और ट्रक के पीछे भी लगवाना है। एक स्पीड वाला है, हमारे गाड़ी का इधर लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर है, वो स्टिकर लगवाना है। एक लॉन्ग व्हीकल वाला स्टिकर लगवाना है। एक लगवाना है कि अगर मैं गाड़ी ठीक नहीं चला रहा तो आप इस नंबर पे राब्ता करें, एक वो अपने स्टिकर लगवाना है। डीजल वाली जो टैंकी हैं, अगर आपके राइट लेफ्ट में दोनों तरफ टैंकी हैं तो उधर एक नो स्मोकिंग वाला स्टिकर लगाना है, एक डेंजर वाला स्टिकर लगाना है। ये दो स्टिकर लगवाने हैं आपने, ये बहुत जरूरी है। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये बहुत जरूरी है दुबई में पास करवाने के लिए। आपको गाड़ी ये चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी गाड़ी पहली बार ही आप पास हो जाएगी। आगे पॉइंट है जी, गाड़ी के जो चिकन मैट होते हैं ये बहुत जरूरी है, ये उसकी वजह से भी फेल कर देते हैं। ये मेरे साथ पर्सनल भी ऐसा हो चुका है एक बार। गाड़ी के यूनिट के और ट्राले के टायरों के ऊपर चिकन मैट लगते हैं, साइड में भी वो आपने लगवाने हैं चिकन मैट। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी आप दोस्त लाजम लगवाएं जिसने भी गाड़ी पास करवानी है, नहीं तो आपकी ये गलती निकलवा के वो फिर आपको फेल कर देंगे, आपको फिर चक्कर लगेगा। तो बराए मेहरबानी इन चीजों का खास ख्याल रखें। एक बात ये भी है, स्टिकर जब आपने गाड़ी पास करवानी है जो बेफजूल लगा देते हैं ना, स्टिकर लगवाते हैं जो भी ट्रांसपोर्ट का हो गई, ये दूसरी ट्रांसपोर्ट है, ऐसे जो स्टिकर हैं वो सारे उतरवा के तो फिर आपने पास करवाने के लिए जाना है। नहीं तो उधर जाके फिर कोई चीज नहीं मिलती स्टिकर उतारने के लिए तो बहुत मुश्किल पेश आती है। 1 घंटा 2 घंटा वो एक्स्ट्रा जाया करवा देते हैं कि ये उतार के लेके आओ। ये आप पहले से ही आप उतार के जाएंगे तो इन बातों का आपको फायदा पहुंचेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा उधर। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप जब गाड़ी पास करवाने जाओ आपका वो चेकिंग के टाइम ही जो 1 घंटा 2 घंटा लगे बस वो ही टाइम लगे, बाकी एक्स्ट्रा टाइम आपका जाया ना हो। तो जो भी दोस्त हैं ये वीडियो देख के उस पर अमल करना, आपको इंशाल्लाह फायदा पहुंचेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हमारे चैनल पर जो भी नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तमाम दोस्त जो ट्रक ड्राइवर हैं ये वीडियो आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनके ग्रुप हैं वो ग्रुपों में ये लिंक शेयर करें। जज़ाकल्लाह। गाड़ी पास करवाने के लिए आपको एक और बात का भी ख्याल रखना है, गाड़ी में एक मेडिकल किट होनी चाहिए, एक फायर सिलेंडर होना चाहिए, 2 फायर सिलेंडर होने चाहिए, एक यूनिट में और एक ट्रक में। ये भी अगर नहीं होगा तो वो पास नहीं करेंगे। पास करेंगे लेकिन वो लिख देंगे कि ये लेके आओ, वो फिर जो आपको जिस जगह से भी आप रहते हैं उस जगह से आपको सस्ते में 100 dirham में मिलेगा, उधर से फिर 200-300 में मिलेगा। बेहतर यही है कि ये चीजें आप अपने घर से ही जब निकलें पास करवाने के लिए तो ये चीजें सारी कंप्लीट करके लेके जाएं। ट्रायंगल भी गाड़ी में जरूरी है। जब गाड़ी खराब हो जाती है वो गाड़ी के पीछे रखने के लिए वो ट्रायंगल बहुत जरूरी है। अगर आपका ट्रायंगल नहीं होगा तो गाड़ी खराब हो जाएगी, रोड में पुलिस आएगी वो भी आपको फाइन देगी ट्रायंगल ना होने की वजह से भी। ये चीजें आप गर्मियों में ये बहुत जरूरी हैं क्योंकि गर्मियों में कुछ ना कुछ गाड़ियां हीट अप हो जाती हैं, कोई पाइप फट जाता है, टायर फट जाता है, ये मसले मसाइल आते हैं। तो इन चीजों का बराए मेहरबानी खास ख्याल रखें। गाड़ी के वाइपर, वार्निंग लाइट अगर यूनिट के ऊपर लगती है वार्निंग लाइट जलती होनी चाहिए, वाइपर चलने चाहिए, मीटर आपका ठीक होना चाहिए। ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं जी, ये सब चीजें भी आपको ठीक करवानी है। अगर आपने चाहते हो कि फर्स्ट टाइम ही आपकी गाड़ी पास हो तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है आपने। आगे जी, गाड़ी का जो मेन पॉइंट है मैं उसको हाईलाइट करने लगा हूँ जी। गाड़ी का इंजन आपका ठीक होना चाहिए, धुआं ना मारती हो,
جب گاڑی کو ریس دیتے ہیں وہ اندر اس کے سلنسر کے پائپ ڈالتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں, جب ریس دیتے ہیں وہ پھر انجن کا مسئلہ نکال دیتے ہیں. یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ویڈیو کے آخر میں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, انجن کا ٹھیک ہونا یہ ایک ہو گیا. دوسرے نمبر پہ یہ سب دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے, وہ ہے گاڑی کی بریکیں. تمام ٹائروں کی بریکیں ٹھیک ہونی چاہیے. اگر کسی ایک ٹائر کی بھی بریک ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ فیل کر دیں گے, وہ پاس نہیں کریں گے. خاص خیال رکھنا بریکوں کا. بریک کسی کی بھی ایک بھی ٹھیک نہیں ہوگی, ساری بریکیں ٹھیک ہوں گی تو وہ فیل کر دیں گے. ٹائر بھی آپ کے سارے نئے ہونے چاہیے, اچھے ہونے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ نئے ہوں, لیکن ان کی گلی جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ٹائر ٹھیک نہیں ہو تو اس کے بارے میں بھی وہ فیل کر دیتے ہیں. ان چیزوں کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ٹائر بھی ٹھیک ہوں اس کے. یہ جو چیزیں تھی, یہ جو گاڑی پاس کرانے کے لیے اہم پوائنٹ تھے, یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں سارے. اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس پر خود بھی عمل کریں جو ٹرک ڈرائیور ہیں, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر کسی کے گروپ بنے ہوئے ہیں ڈرائیوروں کے, اپنے گروپوں میں بھی یہ لنک ویڈیو کا شیئر کریں تاکہ دوسرے ڈرائیور بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور جو بھی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. ایسی اچھی ویڈیو آپ تک میں لاتا رہوں گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو, کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں, تو میں کوشش کروں گا آپ کے کمنٹس کا جواب دوں. آپ ویڈیو کو لائک کریں. مجھے اب اجازت دیں, پھر نئی ویڈیو کے ساتھ نئی انفارمیشن لے کے آؤں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.